सारी ठीक नहीं किया है जैसे ये कहता है मेरे दोस्त, हम दोनों दोस्त करेंगे साथ और हरामजादी से अपना कर्ज ले आएंगे। चल इसी बात चलते हैं मेरे दोस्त बटला के घर। क्या सुन एक बात कहूं दोस्त, आप बिल्कुल ठीक कहते, आपका कहना आज तक मैंने कभी टाला नहीं, लेकिन आज मैं नहीं जा सकता यार। जी आज हमारी बहुत खास मीटिंग लगी है जैसे, अगर वहाँ नहीं गया तो काफी घबरा हो सकता है। यानी क्या हमारे साथ आज कर्ज सुनने नहीं जाओगे? लेकिन एक बात कहूँ जैसे, बोलो। हमारे अम्बानगर में जो कर्ज लेकर जाता है महीना पूरा होने से पहले वो कर्ज वापस कर जाता है, लेकिन उस शैली जब अगर दिया नहीं तो एक काम कर जैसे दादा सिंह, हमारे दर्शन लगे दर्शन यही है, जो कर्ज ले जाता है हमारे पे कर्ज ले जाता है, और वही चाहिए। बड़ा सच है, हमारा कर्ज ले गया है, आज तक हमने दिया नहीं है। लेकिन एक काम कर तो इसे रोक जाओ, अगर आज वो साला बजुआ कर्ज नहीं देता तो शमशान पहुंचा दे, बाकी का काम ये कागज ऐसे चलता मत मेरे दोस्त, जसवंत सिंह कहते हैं हमें। वो तो जानता हूँ। अगर हम कर्ज तोड़ा जानते हैं तो कर्ज का सोना भी जानते हैं। अगर आपके पास में 40 लाख आपकी बेटी है ना, हाँ यार, जाके अपनी बेटी को दोस्त इस वक्त जसवंत सिंह आज अपना कर्ज सुन ले, कर्ज असूल के ही लाएगा। असूल का लाना जसवंत नहीं तो सारे को फिक्स कर देना। ऐसे चलता मत अगर कर्ज नहीं देगा तो वो करेंगे कभी वो सोच भी नहीं सकता। वही तो आप चलते शिवक भाई चलता मैं तो जय गोपाल। नाराज नहीं होता जसवंत, दोस्ती में कैसे नाराजी है? कोई बात चलता हूँ, जय गोपाल। तो पार्टी जाओ जसवंत लेके। आप लोग मिट्टी में जाओ, हम लोग मिट्टी में नहीं रे, मिट्टी मिट्टी नहीं साले मिट्टी में। एक जसवंत गया है, तुम भी जाओ, आज वो जो जाएगा तो कर्ज लेकर ही आएगा, नहीं तो साला पर कुआ सब समझाएगा। ठीक हो गए। जयराम जी की जयराम जी की नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आई लव यू। पकड़ के डाला तो पहले समझाओ जाओ। एक
एक सवा तुम्हारा नौकर ये गाना भोजली का ठीक है नौकर आजा ले ले कटा एक आधे को टपका के आएंगे चले जाओ ये जसवंत का नौकर कहीं कंफ्यूज तो नहीं है क्या? कंफ्यूज बोलना है कम दिमाग का है क्या? वही है। एक बात कहूँ 5,000 रुपए के लिए अगर मैं जसवंत के साथ जाता तो दादा सिंह का मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिल जाता है? लेकिन हमारा दोस्त जसवंत जो कहता है करके ही दिखाता है। आज वो गया कर्ज लेने तो बल्कि साला कर्ज देगा बचो और वरना शमशान ही पहुंचाएगा। हाँ हमें 5 मीटिंग में जाना है। आओ हमारे साथ। मालिक के साथ खास मीटिंग लखनऊ में लगी है। आ जाए और चलते चलते मास्टर कहते क्या है अरे लिखा लो गोरी पतिया लिखा लो गोरी पतिया पतिया परदेस लिखा लो गोरी पतिया आप लोगों ने इस समस्या में जसवंत नगर के रहने वाले ठाकुर जसवंत सिंह से मिल चुके हैं और उनके दोस्त ठाकुर चाचा सिंह से भी मिल चुके हैं जो अम्बा नगर के रहने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों जसवंत नगर और अम्बा नगर के पास नहीं पड़ता है हरिपुर विधानसभा। आइए चलते हरिपुर की ओर और मिलते हैं वहां के रहने वाले बैजू किसान से जो अपने टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी नजर आएंगे। अपने गांव के लोगों से वह घर के बच्चों से वो क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं आप लोग इस रंगमंच पर देखिएगा। धन्यवाद। काहे बड़े धर्मा पर उदास बैठे रहा के लिए उदास का बोल रहे बटवा आज 1 महीने से तबीयत खराब कहा काका 1 महीने से तबीयत खराब रहा दवाई दरमान नहीं करोगे काम। अरे बटवा दवाई हो अकाल लड़का से हमारे बटवा कमाए वाला के खर्चा चलावे कि शंकर के पढ़ाई करावे बटवा उधर का पढ़ाई करावे क्या नहीं करा हमार दवाई करावे थे बटवा। वो तो हम जानते हैं भैया अकेले कमाने वाले और घर में 4 लोग के खर्च चलाते हैं। भैया बहन की पढ़ाई के भी खर्च लगता है और साथ में घर में खर्च है। जब तो तबीयत खराब रहा तो काहे नशा पाती करा
अरे बेटवा, जब से दवाई शुरू हुआ है ना, तब से डॉक्टर साहब खुदे मना करे हैं नशा। बिल्कुल नहीं बेटवा, सही बात है। हाँ बेटवा, नहीं करी नशा करते। सही बता रहे। अरे सही नहीं कहा, झूठ ले। नपी कहा बीड़ी। अरे जब बताई थी डॉक्टर साहब मना करे तो कसम पिला। अरे आप काका पहले हमारे कहे इनके कहे हम ससुरों बीड़ी पी। चार बात हमारा बेटवों का है, सुन दिया कर। अरे काका ले दूध है हम मुकद्दर मां खा पिए रहो मर के चले रहे सब ये पैसा रुपये धारा। अरे वह तो समय को जाना काय बीड़ी खाए सके भरा होती। अरे बीड़ी खाए से नहीं भला, लेकिन खाए पिए रहा करो। मैं पैसा खाए पिए का चीज ना करो तो खाए तो ठीक है। अरे बीड़ी का काला मैं बहुत कुछ खा रहा था। ऐना कुछ नहीं बेटवा, नुकसान छोड़ के बीड़ी नहीं पी। मेरे तो क्या पिए पड़ी का कौनो जबरदस्ती कार्य तोरे बुढ़िया का समय आप पिए पड़ी। अब अहिले तुमका पूरा ठीक हो गई है। कब बताओ ना पी वो देख काका अरे बुरा नवाज हम ऐसे मजा कर ना कहते हैं काकी के काकी नहीं है ना भैया ना बच्ची वो है नहीं कहता दे रहा तो हमका मेरी पिया का यही करें। काका आज तो तुम बेटवा धोखे में या ले लो। आज की बात जो बीवी का नाम है तो राशि नहीं तुम्हें मालूम। काका बैठ के बीड़ी पियो काकी नहीं बता। अरे कहीं की का पी रहे काकी का तो पहले ध्यान दिए नहीं। अरे कहीं आ गए तो हमका बरबराबे कहीं तुमका थोड़ा हुंडो कहीं। काका परेशान क्यों आराम करता कि बैठ के बीड़ी पिए जुटा हो। पी दिया छुटवा पिया अब तू नहीं पिएत रहे बतावा हम बीड़ी नहीं पीता है। यही तो हमारे मुंह में जरा घुसे थे, लेकिन अब पिए करो मजा को पूरी समझ भरी। आ जबरदस्ती तोरे में घुसियारी से जबरदस्ती तू का जहर खवा न खावा। धोखे में कहा जो खाए खवा दी खा ले बा के मतलब खाए का यही तुम्हें खाए बात दीनो। ये बताओ तोरे ना बीड़ी कहाँ से आई हो। अरे हमारे लगे बीड़ी कहाँ रात है। तो बताओ क्या नहीं कहाँ से आई है हथहार माटी दिए तू का कब सुने। अरे वारी शांति में जहाँ देखो चार गुना हुआ तुम कच जरूर करिए। और का नीक बात कहा दिए तो कहा दे यहाँ कस कचा यहाँ कौनो नीक बात है। अरे ऐसा राना हमसे मिले कई साका का हाल चाल का ठीक है मेरा तबीयत थोड़ा खराब रहा अंदर ये बीड़ी जलाई अरे मुझे मुझसे दिन हफ्ता कहीं करना मत देखे लाकर वही मुझसे दिन वही बेरा तोरे माटी दे जाए। हाँ काकी काय काकी जाओ तना पूछा काय है जैसा कुछ पता नहीं ना आका का तोर माटी दे जाए तो अच्छी लगा था हंडा सुए अच्छा अरे काकी कौन गलती करता रहा जो करिए बहाय दे काय तू जाना था काका की तबीयत नहीं ठीक है तुमका बीड़ी का जब पिया पे मार लगा था माटी दे जाए हाय अरे काकी हमको यहाँ है कहे ला दो जने हैं तय नशे पत्ती हो जाए काकी तू ठहर रही और काका पीबो नहीं कहीं बाहर आओ का क्यों डरा तुमका नशा पत्ती चाहे जो खवा पिया के बाहर डरा तुमका ना सोचा कहाँ माटी दे जा तू यही करे हाथ हमें घर था क्या करूँ ए काकी ए काकी
शोर क्यों मचा हुआ है? बेटा शंकर, तू तो जाना था तेरे का पेट तबीयत नहीं ठीक रहती। हाँ, तो डॉक्टर मना करे कि बीड़ी गांजा ना पिया करा, लेकिन ये आगे सुनते नहीं। जा देता सब क्या बाबू बीड़ी पी लेते? बात याद है नहीं, आप बीड़ी पी लेते? अरे बेटवा बीड़ी हम पिए नहीं गए, वहाँ छुटवा हमारा है मेरे भाई जलाई की बीड़ी है कपड़े में घुसे आम का कोई काटा हुआ दे ब्याखे वाली बेटवा बस घुसे दे पिए नहीं। अरे बाबू जरा आप ये सोचो कि हम लोग क्यों है गरीब है, ये हमारे पैसे कमा कर हमारी और दीदी का पढ़ाई कराते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं और साथ में आपका इलाज भी कराते हैं। बाबू भैया जो है आपको बचाना चाहते हैं, आप जो है बीड़ी बीड़ी पीकर मरना चाहते हैं। बाबू अरे बेटवा बीड़ी नहीं पी, ये अब जब लागेगा रहा तो लागी जा। बाबू मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आज तो भैया को भैया से बता दूंगा कि आप बीड़ी पी लेते, आपकी नौकरी सब बंद हो जाएगी। ये सब कर भैया से ना बताओ। खुश रहो। सरकार और पढ़ने नहीं गया, दीदी कहाँ है तुम्हारी? घर पे है, उसकी तो तैयारी ही नहीं हो पाती। भैया क्या बात है? आप जानते हो कि बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ, वो तो है। बापू जो है आप बीड़ी पी रहे थे। बापू बीड़ी पी रहे थे? हाँ, तो बापू ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या बीड़ी पी रहे थे? अरे बेटवा शंकर जो कही दिए तुम मान ले हो। क्यों? शंकर मेरा कभी झूठ नहीं बोलता। हम मानी थे बेटवा झूठ नहीं बोलना। आज छुटवा अगर हार मिले हाँ आवा कई काका का हाल चाल है बेटवा, कई तबियत कसरा था कहा पहले से आराम मोहब्बत पर तुम बीड़ी जलाई एक टोटे में जला के पिए ना आपका कई काका वटे खावे तो कुछ बेटवा ये मेरे हैं दूसरे दिन आप पिए नहीं ना बेटवा तुरंत बापू वो छुटुआ ने आपको बीड़ी पिलाया और आप पी लिया। आपको तो मालूम है हम कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना इतना बड़ा परिवार चलाते हैं, साथ में अपने छोटे भाई शंकर और अपनी छोटी भाई मीना का पढ़ाई भी करवाते हैं और इलाज भी आपको करवाते हैं। डॉक्टर ने आपको बीड़ी पीने के लिए मना किया और आप बीड़ी के ऊपर बीड़ी पीते ही जा रहे हैं। हम आपको बचाना चाहते हैं और आप बीड़ी गांजा पीकर मरना चाहते हैं। या सोचो कि हम बीड़ी गांजा कहाँ जाए हमें पास देखो। अगर आप इसी तरह करते रहोगे ना तो सच में हम आपका इलाज बंद करवा देंगे बाबू। क्या कुछ अगर इलाज बंद करा दे हो अब मान लियो और ज्यादा खराब हो और बीड़ी पीने से तबियत नहीं खराब है बेटवा। लेकिन ये बताओ बापू कि बीड़ी छुटुआ ने पिलाया? भैया की दवा पानी बिल्कुल सब बंद करा दीजिएगा और हम लोगों को भेज दीजिएगा। फिर दीजिएगा जी। अभी तक क्या कर रहे थे? तैयार हो रहे थे? इतना समय लगता तैयार हो गए, लेट हो रहे हैं। है? अच्छा तुम लोग कॉलेज जाओगे? जाओ कॉलेज। ओ फीस चाहिए? अच्छा तुम्हारी कॉलेज की कितनी फीस होती है? 30 रुपए। 30 रुपए? हाँ भैया मुझे भी फीस चाहिए। तुम्हें भी फीस चाहिए सर? हाँ तुम्हें कितनी फीस चाहिए? मुझे भी 30 रुपए चाहिए। 30 रुपए? हाँ। शंकर एक बात बोलो, अभी अभी मैं ठेकेदार के पास से ही आ रहा हूँ और लेकर आ रहा हूँ। ये लो भैया 40 रुपए। 30 रुपए तुम फीस दे देना और 10 रुपए खर्चा के लिए ले लेना। 40 तुम ले लो, तुम भी 30 दे देना और 10 खर्चा के लिए ले लेना, है ना? इधर आ रहे कहा ये बताओ हमारे यहाँ रहता है जी, तो जानता है क्या है भैया बापू की तबीयत खराब रहती है जी, तो बापू को बीड़ी क्यों पिलाया नहीं? अरे भैया गलती हो गया, गलती हो गई? ये भी कोई गलती है साले? मेरे बापू का इलाज चल रहा है, साले को बीड़ी पिलाता है। अरे आज के बाद ना पिया। अब तो
दोबारा नहीं पिलाना, नहीं जो तिलक है ना तेरा पंडित वाला, क्या लेगा? तू भी पीस लेगा? क्यों नहीं भैया? बताओ भाई कितने में पड़ता है साले? अरे अभी क्या भैया, कक्षा एक में। कक्षा एक में पढ़ता है? इतना बड़ा होगा अभी, फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। क्या करे भैया, जितने देर परीक्षा देते हैं फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं जी, और पाछे रह जाते हैं। तो अच्छे रह जाते हैं साले, गलत काम करेगा तो फेल हो जाएगा। वैसे तू हमारे बापू के साथ रहता है, काम करवाता, ये ले रख ले, मुंह क्यों बना रहा है? ए बुबला, देखो जब हमारा परिवार एक साथ रहता है, माँ और बापू रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, तो ये हमारा घर नहीं पल पल सपनों का मंदिर ही है। एक बात बोलूँ तो कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, पर मैंने तो सबसे प्यारा तीरथ है मेरा घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा है अपना घर द्वार। बरसता हम करी हुई सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार मुझे खुशी का घर द्वार, तुम्हारा प्यार मुझे खुशी का घर द्वार। सुंदर सबसे प्यारा है अपना घर द्वार, बरसता बरसे सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार इसी घर द्वार तुम्हारा।
राजेश शेठ बम्बई वाले, आगे हमारे भैया राजेश शेठ बम्बई वाले जो कि ग्राम सभा मखदूमपुर से आए हुए हैं। हमारे भैया जी की तरफ से आप लोगों के लिए 50 हमारे लिए और आप लोगों के लिए टोटल 300 रुपया सभी लोगों के लिए आ रहा है। और तुम्हारा प्यार हम लोग लेट हो रहे हैं, चलते हैं। हाँ जाओ पटकी हो जाओ घर कैसे हैं? जाओ। शंकर भैया मेरे पास आ रहे शंकर तू तो जानता है मेरे भाई कि तेरा भैया पढ़ा लिखा तो है नहीं, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई शंकर पढ़े और पढ़ लिख कर एक दिन अपने भाई का नाम रोशन करे। हेलो हेलो, हाँ भैया घर मालिक जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो तुरंत भैया सरकार रोड में लकड़ी भिजवा दीजिए। लेकिन शंकर अपने भाई की दो बातों को हमेशा याद रखना शंकर। शंकर कितनी भी मुसीबतें आ जाए ना तो तुम कभी झूठ नहीं बोलना, और चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए तो तुम कभी चोरी नहीं करना मेरे भाई। हाँ अपने भाई के बताए हुए रास्ते पर तू हमेशा चलना शंकर। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ न कभी झूठ बोलूंगा और न कभी चोरी करूंगा भैया। एक दिन पढ़ लिख कर आपका नाम अवश्य रोशन करूंगा। देखिए भैया मुझे स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। हाँ चल चल जाओ। जी भैया, देख जी बापू के लिए मैं दवा लेकर आया। क्यों नहीं? बापू को दवा दे देना जी। तुम भी स्कूल के लिए चला जाए। चले काका। जा बापू। एक बात, हाँ बेटा, जब अपना परिवार एक साथ रहता ना तो मुझे बहुत खुशी होती है माँ। लेकिन माँ ये बता क्या कि माँ बेटी का रिश्ता इतना टूट क्यों होता है? बेटे से माँ बेटे का रिश्ता इतना टूट इसलिए होता है क्योंकि माँ की चरणों में बेटों के लिए जन्नत होती है। वाह माँ, तू सच कह रही है। हाँ कि माँ के चरणों में हर बेटे के लिए जन्नत ही होती है। कि माँ ये जो तेरा बेटा श्यामू है ना, अरे तेरी तो उंगली पकड़ के हेलो हेलो, एक मिनट भैया, ये आ गए वही हमारे भैया सब सम्मानित हमारे भैया राजेश शेठ बम्बई वाले ग्राम सभा मखदूमपुर से आए हुए हैं, जो कि हमारे तीनों साजिंदों के लिए 101 रुपया आ रहा है। 101 रुपया बेटी मास्टर के लिए, 101 रुपया नकारा मास्टर के लिए, 101 रुपया ढोलक मास्टर के लिए, तीनों साजिंदों के लिए 303 रुपया आ रहा है। धन्यवाद। माँ कि तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला और ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ,
वाली ग्राम सभा मर्दोंपुर के रहने वाले माँ बेटे के लिए 100 रुपया दे रहे हैं। मेरे गाना पूरा होना दे ये बताओ कि भैया ने तुम्हें कितने पैसे दिए? पैसे अभी देखकर बता रहा हूँ। भैया ने मुझे पूरे 40 रुपये दिया है। क्या बताऊं भैया ने मुझे तो 40 रुपया दिया है। और तेरे पास कितने? हमें लगता है जल्दबाजी में पैसे हम लोगों को नौकरी दे दी। क्या और जरा पैसे में देख कर जल्दी देखकर दीदी ने सबका शासन लेकर सारे पैसे लेकर भागेंगे। हमारे पैसे क्यों लेकर भाग रही हो? हमारे शंकर भैया ना पत्रिका गिराए हैं। मेरे भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं शंकर, ये क्या हो रहा? भैया लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो आप? आपने मुझे जो पैसे फीस के दिए थे वो सारे पैसे दीदी ने ले लिया। क्या इसके लिए जो मैंने तुझे पैसे दिए दीदी ने ले लिए पैसे? हाँ, वो छोटों की भी। क्या बेटा? सारे के सारे पैसा बच्ची फिल्म नहीं ले। बच्ची फिल्म अरे साले हराम खोर, हर बात अरे हराम खोर मेरी बहन का नाम बिमला। तो बिमला यह क्या सुन, शंकर के पैसे तुमने ले लिए? आपने जो पैसे दिए थे वो सारे के सारे पैसे शंकर ने ले लिए। शंकर ले लिए? नहीं भैया, ले लिए? दीदी जो कुछ भी बोल रही है वो सारी बात झूठ है। झूठ है? हाँ, तो कह रहा है कि बहन ले लिया और फिर कह रहा है पैसे तुमने लिया। अगर इनके बात हम क्या विश्वास न हुआ, ये दोनों की तलाशी ले लिया। ऐसे मार मारूंगा ना तो जुबान पे लड़खड़ाना। ये दोनों जनों की तलाशी लिया जाए। तलाशी? क्या है भैया? शंकर भैया के तलाशी तुम लियो, बच्ची बिमला तलाशी हम ले, जो कोई पैसा नहीं है साले, बिमला की तलाशी कोई नहीं लेगा। शंकर सच सच बता दे, तू तो जानता है तेरे भाई को झूठ से और तुझे सच नफरत है। हाँ भैया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम दोनों के पास पैसे हो तो मेरे हर पैसे रख दो। भैया हमारे पास पैसे ऐसे नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है? हाँ। फिर पैसे गए कहाँ? जी भैया, शंकर की तलाशी ले। क्या नहीं?
पैसे लिए ही नहीं तो डरने की क्या बात है? देख जब पैसा तुम रहे नहीं क्यों डर रहे हो? वो तो हम डरते हैं पैसा। साले उसकी जेब में देख रहा कि अपने जेब में देख रहा। ये सारे के सारे पैसे शंकर के जेब से निकले हुए हैं। क्या पैसे शंकर की जेब से निकले? शंकर के जेब से। क्यों शंकर? भैया वो तो कह रहा था कि मेरे पास तो पैसे हैं। ये तो पैसे वही है जो हमने तब दोनों के लिए फीस के लिए दिए थे। भैया मुझे नहीं पता ये पैसे हमारी जेब में कहाँ से आए भैया? पैसे तेरी जेब से निकले और तू कह रहा है कि तुझे पता नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए। शंकर, मैंने तुझसे कितनी बार समझाया कि तू कभी चोरी नहीं करना और नहीं तो कभी झूठ बोलना। आज तूने 80 रुपए की चोरी किया है सर। चोरी? आज तूने 80 रुपए की चोरी किया है। नहीं भैया। कल 8,000 रुपए की चोरी कर सकता है, कभी 8 लाख की चोरी कर सकता है। यही अपने भाई का नाम रोशन करेगा, चोर बनेगा शंकर, अपने भाई का नाम बदनाम करेगा। इतना समझाने के बाद मेरी बात इस कान से सुना और कान से निकाल दिया। चोर बनेगा, अपने भाई का नाम बदनाम करेगा, चोर बनेगा शंकर। क्योंकि शंकर के पैसे मेरे से शंकर के पैसे तूने चुराए? चली जा, मार के दम चली जा। ये मैंने क्या कर दिया? अरे अपने भाई के ऊपर हाथ उठा दिया क्योंकि मेरा भाई बात चोरी किया ही नहीं। शंकर, ए मेरे भाई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तुझ पर अनजाने में हाथ उठा दिया है ना। भैया आपने मुझे उस गलती की सजा दी है जो गलती मैंने की है। मेरे भाई, तू रो मत, मैं जानता हूँ कि मैंने तुझ पर अनजाने में हाथ उठा दिया। शंकर, मैंने तुझे इन पैसों के लिए मारा है ना, और भी पैसे ले, ये सारे पैसे जो रख ले, लेकिन अपने भाई से नाराज मत हो शंकर, मुझे माफ कर दे। ये सारे पैसे रख ले। भैया आपने मुझे इन्हीं पैसों के लिए मारा था। ये पैसे मुझे आज के बाद मैं आज से बात नहीं। ऐसा मत कह शंकर, तू मुझसे बात नहीं करेगा। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ शंकर। हाँ, मैंने गलती किया है जो तुझ पर अनजाने में मैंने हाथ उठा दिया। तू पैसे नहीं लेगा और नहीं अपने भाई से बात करेगा। नहीं शंकर, अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा तो तेरे भाई का दिल घबराने लगता है शंकर। ए शंकर, और दिल घबराता है, आँख भर आती है। अरे मेरी बात को मान ले। दिल घबराता है, आँख भर आती है। तू जरूर है तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। तू
के